इंड स्पोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर युद्ध छिड़ने पे इजराइल हमला कर सकता है। तेहरान में बड़ी संख्या में न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से सुर्खियों में है क्योंकि दुनिया इजराइल की धरती पर मिसाइल और ड्रोन हमले पर इजराइल के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रही है। याद रहे, ये इजराइल पर ईरान का पहला सीधा हमला था। ट्यूसडे को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड राफेल ग्रोसी, जिन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंस्पेक्शन कराने और ये वेरीफाई कराने का काम सौंपा गया था कि क्या ये सिविलियन यूज के लिए है, उन्होंने कहा कि ईरान ने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि सभी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जिनका हम हर दिन इंस्पेक्शन कर रहे हैं बंद रहेंगी ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। इजरायली हमले के खतरे पर उन्होंने कहा कि एजेंसी हमेशा इस पॉसिबिलिटी के बारे में कंसर्न्ड थी। सस्पेंडेड होने के तुरंत बाद इंस्पेक्शन फिर से शुरू हो गए, लेकिन थोड़े समय के ठहराव ने युद्ध के नए डर को पैदा कर दिया है। अगर इजराइल ईरान के अंदर जवाबी कार्रवाई शुरू कराने का फैसला करता है तो उसे ईरानी न्यूक्लियर रिसर्च को स्लो कराने के अपने लंबे समय से चल रहे ऑब्जेक्टिव, कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा ईरान को न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी की ओर ले जाने के संदेश को लेटेस्ट अटैक के लिए वापस हमला कराने के साथ जोड़ने का टेम्पटेशन दिया जा सकता है। नतंज, फोर्डो, अराक और इस्फहान मोस्ट वेल नोन न्यूक्लियर साइट्स है, जबकि दूसरा परचिन एक बड़ा मिलिट्री रिसर्च कॉम्प्लेक्स है जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ईरान के काम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हम आपको बताते चले, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड सिक्योरिटी के अनुसार फोर्डो कॉम के पास पहाड़ों में एक एनरिचमेंट प्लांट और फॉर्मली एक IRGC बेस है। ये साइट माना जाता है जहां अर्ली 2000 में न्यूक्लियर रिसर्च शुरू हुआ था। अनदर वेल नोन साइट नतंज है, जिसमें एक ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड साइट शामिल है। ओवरग्राउंड पार्ट का ऊपरी हिस्सा 2021 में एक बड़े एक्सप्लोजन के चपेट में आ गया था। एक्सप्लोजन के बाद ईरान ने कथित तौर पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन वर्क तेज कर दिया है। माना जाता है कि नतंज और फोर्डो दोनों को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स द्वारा भारी सुरक्षा प्रदान की जाती है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल पृथ्वी में घुसने और अंडरग्राउंड बैंकर्स को कुचलने के लिए डिजाइन किए गए लार्जेस्ट बॉम्ब भी कॉम्प्लेक्सेस को डैमेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन साइट्स को GBU नाम के बॉम्ब्स ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिलहाल इजराइल के पास ऐसे बॉम्ब्स नहीं है, GBU 57 या यहां तक कि जट भी जो उन्हें ले जा सके। हालांकि उसके पास छोटे GBU 72s है जो सरफेस के करीब हार्डन्ड स्ट्रक्चर्स को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं और पॉसिबली टनल एंट्रेंसेस को बरी या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अमेरिका, जिसके पास GBU बॉम्ब्स है, वो इजराइल की मदद कर सकता है। हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में GBU के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि इजराइल का रेस्पॉन्स कितना सीवियर रहता है और ये हमें आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। हमारी इस मुद्दे पे कड़ी नजर बनी है। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।